पाकिस्तान के लिए एक साथ कई तरह की समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं। देखने को मिल रहा है, एक तो जहां अमेरिका को लुभाने की कोशिश में चाइना को छोड़ रहा है पाकिस्तान, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बलूचिस्तान के किसानों ने प्रांतीय सरकार द्वारा लगाए गए 35% कृषि कर को क्रूर और किसान विरोधी करार देते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। ये टैक्स कृषि उत्पादन पर लगाया गया है, जिसे किसानों ने अपनी आजीविका के लिए खतरा बताया है। बलूचिस्तान जो पहले से ही आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इस कर ने किसानों के बीच असंतोष को और बढ़ा दिया है। किसानों का कहना है कि ये उनकी आय को और कम करेगा, जिससे उसके लिए जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। इसके विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किए, सरकार से इस कर को वापस लेने की मांग की। खबर में ये बताया गया कि बलूचिस्तान में पहले से ही संसाधनों की कमी और अविकसित बुनियादी ढांचे के कारण किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये नया कर उनकी मुश्किल को दोगुना कर रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से देश का लगभग 44% हिस्सा कवर करता है। ये प्रांत प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, कोयला, तांबा और सोना से समृद्ध है, लेकिन इसके बावजूद ये आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। ऐसे में 35% का कृषि कर किसानों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी आय पहले से ही सीमित है। यह कर न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकता है। किसानों का विरोध इस बात का संकेत है कि बलूचिस्तान में सरकार और जनता के बीच विश्वास की कमी है। स्थानीय लोग लंबे समय से ये आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके संसाधनों का दोहन करती है, लेकिन प्रांत के विकास के लिए बहुत कम निवेश करती है। इस कर को भी इसी तरह की नीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोग लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके संसाधनों का दोहन करती है, लेकिन प्रांत के विकास के लिए बहुत कम निवेश करती है। इस कर को भी इसी तरह की नीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों से अधिक राजस्व वसूलना बिना उनकी जरूरतों को ध्यान में रख। बलूचिस्तान में कर या नीतियों के खिलाफ विरोध का ये पहला मामला नहीं है। एक ऐतिहासिक उदाहरण के लिए हम 1970 के दशक की ओर देखते हैं, जब बलूचिस्तान में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। उस समय बलूच राष्ट्रवादी आंदोलनों ने ये आरोप लगाया था कि पाकिस्तान सरकार प्रांत के प्राकृतिक गैस संसाधनों का उपयोग पूरे देश के लिए कर रही है, लेकिन बलूचिस्तान को इसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। विशेष रूप से सुई गैस फील्ड जो 1952 में खोजा गया था, इससे निकलने वाली गैस का उपयोग पंजाब और सिंध जैसे अन्य प्रांतों में किया जा रहा था, लेकिन बलूचिस्तान के कई हिस्सों में गैस की आपूर्ति तक नहीं थी। इस असमानता के खिलाफ 1973 में बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने विद्रोह शुरू किया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने दबा दिया। इस दौरान हजारों लोग मारे गए और कई बलूच नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये विद्रोह न केवल संसाधनों के बंटवारे के खिलाफ था, बल्कि ये भी मांग थी कि बलूचिस्तान के लोगों को उनकी जमीन और संसाधनों पर अधिक नियंत्रण दिया जाए। आज के संदर्भ में 35% कृषि कर का विरोध न केवल आर्थिक मुद्दों को दर्शाता है, बल्कि यह बलूचिस्तान में गहरे असंतोष को भी उजागर करता है। किसानों का कहना है कि ये कर उनके पहले से ही कम आय को और कम करेगा, जिससे उनके लिए खेती करना और मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा बलूचिस्तान में सुरक्षा स्थिति भी अस्थिर है, जहां बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे अलगाववादी समूह सक्रिय हैं। ऐसे में यह कर न केवल आर्थिक असंतोष को बढ़ा सकता है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म दे सकता है। 1970 के दशक के बलूच विद्रोह और वर्तमान किसान विरोध के बीच एक समानता यह है कि दोनों ही मामलों में स्थानीय लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। उस समय केंद्र सरकार ने बलूच नेताओं पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया और सैन्य कार्रवाई। आज किसानों के विरोध को भी कुछ लोग अराजकता के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये उनकी आर्थिक बदहाली का परिणाम है। अगर सरकार इस कर को वापस नहीं लेती है या किसानों की मांग पर ध्यान नहीं देती है, तो ये विरोध और व्यापक हो सकता है। बलूचिस्तान में 35% कृषि कर के खिलाफ किसानों का विरोध एक गंभीर मुद्दा है, जो न केवल आर्थिक नीतियों से संबंधित है, बल्कि प्रांत में लंबे समय से चली आ रही असमानता और उपेक्षा को दिखलाता है। ऐतिहासिक रूप से 1970 के दशक में सुई गैस के दोहन के खिलाफ बलूच विद्रोही एक साथ आए थे और ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला।
मिल रहा है। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के मेहरस्तान जिले में बलूचिस्तान नेशनल आर्मी एक कम ज्ञात बलूच अलगाववादी समूह ने 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये सभी मजदूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर शहर से थे और एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में काम करते थे। बीएनए ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि ये हत्याएं बलूचिस्तान में पंजाबियों के कथित आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में की गई है। समूह ने अपने बयान में कहा कि हम अपनी जमीन और संसाधनों का शोषण करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले को बर्बर करार देते हुए ईरान से तत्काल कार्रवाई की मांग की, जिसमें दोषियों को गिरफ्तार कर सजा देने और इस घटना के कारणों को सार्वजनिक करने की बात शामिल है। विदेश मंत्री इसाक डार ने भी इसे पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला बताया। दूसरी ओर ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने हत्याओं की निंदा की, इसे अमानवीय और कायरतापूर्ण कहा, लेकिन ईरान ने बीएनए जैसे समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया। इस घटना ने पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव को बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों देश अक्सर एक दूसरे पर अपनी सीमाओं से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। यह हमला बलूच अलगाववादियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को भी उजागर करता है, जिस तरीके से यहाँ चल रहा है। खैर, अब सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान में सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान अब चाइना को छोड़ता हुआ भी नजर आ रहा है और इसी क्रम में पाकिस्तान पहुंचे हैं अमेरिकी डेलीगेशन। अमेरिकी सांसदों का एक दल पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचा है। अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान के असली शासक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की। अमेरिका के नेताओं ने कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने वाली पाकिस्तानी सेना के आतंक निरोधी अभियान की तारीफ भी की। अमेरिकी सांसदों के इस दल में जैक बैकबर्न, थॉमस सौजी और जोनाथन जैक्सन शामिल हैं। इस अमेरिकी दल ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अलावा गृह मंत्री मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में जनरल मुनीर ने जो गिफ्ट दिया उसमें भी कश्मीर लिखा हुआ था। यह अमेरिकी दल पाकिस्तान के इशारे पर चलते हुए पीओके के दौरे पर भी जाएगा। भारत ने इस तरह के अमेरिकी नेताओं की यात्रा का कड़ा विरोध किया है। भारत के विरोध के बाद अमेरिकी सांसद पीओके के दौरे पर जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान में रहने के दौरान अमेरिकी सांसदों का दल पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की यात्रा पर जाएगा। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के बैठाए हुए पीओके के पिट्ठू नेता पूरी प्लानिंग के साथ अमेरिकी सांसदों के दल से भारत के जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने जा रहे हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर कई बार फायरिंग और घुसपैठ की कोशिश करी है। अमेरिकी दल को पीओके नेताओं की ओर से एलओसी के हालात के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले 2023 में भारत ने विरोध करा था। अब एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उस समय एरिक गारसेटी थे और एरिक गारसेटी ने कहा था कि देखिए, हम तो आपके यहाँ भी जाते हैं और उनके यहाँ भी जाते हैं, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के साथ पाकिस्तान का ये डील उसके ऊपर भारी पड़ सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।